गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज है 9 तारीख और आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार ने जो बीएड को लेकर एसएलपी दायर किया है कि हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। जी, तो इसी को लेकर आज जो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो उसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम जो है एक लेटर जारी करते हुए कुछ आशंकाएं जताई है। क्या सुनवाई होंगी या नहीं होंगी, अगर सुनवाई होंगी तो कैसे और कब होंगी, वो तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं लेटर को, तो लेटर में क्या है उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले देख लेते हैं लेटर में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी appreciated if the learned advocates on record do not seek adjournment in the matters listed before all the courts in the cause list, daily cause list for dated 9 October 2023, court number 7, Honorable Justice A.S. Dhopanna, Honorable Justice M.M. Sundaresh, time 10:30। जी, ये लेटर है आज। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो है, वकील जो है, ये टाइम ना मांग ले, अगला डेट ना ले ले, हेयरिंग का अगला डेट ना ले ले। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये हो रहा है कि देखें, ये आशंका जताई, इसलिए लेटर जारी कर दिया गया है कि ये उम्मीद है और ये सराहनीय काम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेट ये रिज़ल्ट जारी हो रहा है और लेट हो रहा है, और दूसरी बात छात्र लगातार परेशान है इस बीच। तो ये आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं लेट ना हो जाए और अधिवक्ता जो है वो टाइम अगला ना ले ले, इसलिए लेटर जारी किया है। तो देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण क्या है जी, ताकि सबको समझने में आसानी हो जाए। जी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यह सराहनीय होगा यदि रिकॉर्ड पर विद्वान अधिवक्ता कारण सूची में सभी न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध मामले में स्थगन की मांग नहीं करते। ये देखें, स्थगन की मांग ना करे, ये कहीं ना कहीं सबको इस बात की डर सता रही है। कहीं ना कहीं कल जो न्यूज़, परसों जो न्यूज़ लगातार हर जगह सोशल मीडिया पे फैल रहा था कि जो हो सकता है जो 1 to 5 का रिज़ल्ट है उनमें डिले हो, और डिले होने का कारण भी यही सबको ये बता रहे थे कि हो सकता है जो कि उनकी हेयरिंग डेट जो है आगे ना बढ़ जाए। जैसे कि 9 तारीख को अगर फाइनल सुनवाई नहीं होती है तो अगला हेयरिंग डेट मिल जाएगा। अगला हेयरिंग डेट मिलेगा तो जाहिर सी बात है जब ये आगे बढ़ेगा तो उधर वो भी आगे बढ़ेगा कि रिज़ल्ट का डेट भी आगे बढ़े। लेकिन जो है कल के पेपर में जिस तरह से दिया गया था कि रिज़ल्ट जल्दी ही जारी किया गया था, तो इससे अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि अगर अगला डेट मिलता है रैंक का तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 to 5 का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और बीएड का जो 1 to 5 में डीएलएड का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो बीएड वालों का है इनका रिज़ल्ट रोक कर रखा जाएगा जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी पर क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता, तो अब उस तक रोका जाएगा। तो कहाँ तक क्या सच्चाई है, जब तक सामने सब चीज़ नहीं आ जाता, ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आ जाता, तो हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। बाकी देख लेते हैं कि आज के डेट में जो नए जो है 9/10/2023 के दैनिक कारण सूची में यह है, कोर्ट नंबर 7 में ये आपका सुनवाई होनी है। और जो जस्टिस होंगे जस्ट न्यायमूर्ति एस बोपन्ना जी बोपन्ना और माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, और टाइम जो होगा सुनवाई का वो 10:30 होगा। तो उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि डीएलएड वालों के पक्ष में कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। जी, अच्छा सुनने को मिल जाए ताकि इतने डीएलएड छात्र जो हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है और बीएड वालों के साथ बहुत सारे ऑप्शन है। बाकी देखते हैं क्या है नहीं है, पल पल की अपडेट आज देखते रहेंगे कि क्या है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है नहीं आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।